प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन भी क्या करता है, नाउन की जगह में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही बनाता है। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, आप भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख के लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं इसके अलावा भी रहते हैं, 2-3 और टाइप होते हैं। मेनली इसको ऐसा है कि पहचानना है, यही आपका जब सब्जेक्ट बनाता है और सेंटेंस क्रिएट करने का टाइम होता है तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कौन सा प्रोनाउन अपने को वहाँ पे पुट करना है। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इस तरह से ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही, सी, इट, ये तो सभी पढ़ा देते हैं, सभी बता देते हैं, लेकिन ये बनता क्यों है, ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं, ये आप ध्यान रखिए। पर्सनल प्रोनाउन में 2 केस होता है, पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ये जो आपने लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस है, जो क्या बनाता है, सब्जेक्ट बनाएगा। लेकिन यही होता है जब ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम आता है तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब केस बनता है तो ये क्या बन जाता है, किस तरह से हो जाता है, जैसे आई का मी, वी का अस, दिख रहा है आपको, अस, यू का यू जाएगा या यूर हो जाएगा, दे का देयर, हिज, हर, ठीक है, इस तरह से इट का दैट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका, पर्सनल प्रोनाउन का। आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हम देखते हैं दूसरा, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम डालते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी भी चीज को इंडिकेट करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट डालते हैं, जैसे कि नोबडी, समवन, समथिंग, इस तरह से ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें एवरीबडी, एवरीवन, देखिए ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पैराजंबल बनाएंगे और वहां पे सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस को सबसे पहला सेंटेंस अपने को, जैसे 8 सेंटेंस दे दिया है, 8 सेंटेंस, तो 8 सेंटेंस को आपको अरेंज करना है। तो आपको ये भी देखना है कि यही जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या बना रहा है, आपका सब्जेक्ट बना रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि पहला सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन से शुरू होता है। तो इस तरह से आपको वर्ड मिलेंगे जहाँ पे अगर आप इसको एडजेक्टिव या फिर कंजंक्शन किसी भी तरीके से आप, जैसे एडवर्ब के रूप में आप अगर कंफ्यूज हो गए तो आप बना नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज पर पैराजंबल। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इसका जो बेस होता है वही डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होता है। जैसे आइदर आप, सॉरी और नहीं आता है, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो आइदर, नाइदर, इस तरह से वो क्या करता है, 2 या 2 से जो ज़्यादा होता है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को, या ये सब्जेक्ट को इस तरह से रखता है, आइदर या नाइदर, इस रूप में रखता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे किसी ने कोई एक्टिविटी की, उसके एक्टिविटी के अगेंस्ट में आप जिसको बोलते हो, जैसे रिवेंज, रिजाइन, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई,
इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं रिवेंज, अपसेंट, रिजाइन, अप्लाई, इस तरह के जो वर्ड्स है वो प्रोनाउन में आता है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको आप लोग हो सकता है जानते होंगे। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो जैसे व्हाट, व्हिच, हु, which, who, whom, जहां ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाता है इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो जैसे कि हम लिखते हैं आई, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, themselves, इस तरह से। तो देखिए एम्फेटिक जो प्रोनाउन वो क्या करता है, आई, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए ये कुछ टाइप्स हैं प्रोनाउन के। आप अगर आप इसको इस तरह से नहीं पहचानते हैं या इस तरह से नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सारे प्रोनाउन होते हैं और किस तरह के वर्ड्स उसमें से जनरेट होता है, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एडजेक्टिव को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है।